महाभारत के युद्ध के उस निर्णायक पल की कल्पना कीजिए जहां अर्जुन का लक्ष्य जयद्रथ है, लेकिन उनके पीछे द्रोणाचार्य की अजेय सेना खड़ी है। क्या युधिष्ठिर अपनी चिंता को काबू में रख पाएंगे? और जब सात्विकी को अर्जुन की सहायता के लिए भेजा गया तो उस रास्ते में मौत के कितने कांटे बिछे थे। आज की कहानी है टीम वर्क, रणनीति और उन बलिदानों की जिन्होंने पांडवों की जीत की नींव रखी। अगर आप महाभारत की असली वॉर स्ट्रेटेजी समझना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे साथ। दुर्योधन को अर्जुन का पीछा करते देखकर पांडव सेना ने शत्रुओं पर और भी जोरदार हमला कर दिया। धृष्टद्युम्न ने सोचा कि जयद्रथ की रक्षा करने को यदि द्रोण भी चले गए तो अनर्थ हो जाएगा। इस कारण द्रोणाचार्य को रोके रखने के इरादे से उसने द्रोण पर लगातार आक्रमण जारी रखा। धृष्टद्युम्न की इस चाल के कारण कौरव सेना 3 हिस्सों में बंटकर कमजोर पड़ गई। मौका देखकर धृष्टद्युम्न ने अपना रथ आचार्य के रथ से टकरा दिया। दोनों के रथ एक दूसरे से भिड़ गए। राजकुमार के रथ के कबूतरी रंग के घोड़े और आचार्य के रथ के भूरे रंग के घोड़े एक साथ खड़े हो जाने से ऐसे शोभायमान हुए जैसे सूर्यास्त के समय की मेघमाला। वह दृश्य बड़ा ही सुहावना था। इतने में धृष्टद्युम्न ने अपना धनुष फेंक दिया और ढाल तलवार लेकर द्रोणाचार्य के रथ पर उछलकर जा चढ़ा और द्रोण पर पागलों की भांति वार करने लगा। अपने जन्म के बैरी पर धृष्टद्युम्न ऐसे ही झमटा जैसे मरे जानवर पर चील कौवे झपटते हैं। उसकी आंखों में निष्ठुरता और खून की प्यास झलक रही थी। काफी देर तक धृष्टद्युम्न का हमला जारी रहा। अंत में द्रोण ने क्रोध में आकर एक पैना बाण चलाया। वह पांचाल कुमार के प्राण ही ले लेता यदि सात्विकी का बाण उसे बीच में ही न काट देता। अचानक सात्विकी के बाण रोक लेने पर द्रोण का ध्यान उनकी ओर चला गया। इसी बीच पांचाल सेना के रथ सवार धृष्टद्युम्न को वहां से हटा कर ले गए। काले नाग के समान फुफकार मारते हुए व लाल लाल आंखों से चिंगारियां बरसाते हुए द्रोणाचार्य सात्विकी पर टूट पड़े। पर सात्विकी भी कोई मामूली वीर नहीं था। पांडव सेना के सबसे चतुर योद्धाओं में उसका स्थान था। जब उसने द्रोणाचार्य को अपनी ओर झपटते देखा तो वह खुद भी उनकी ओर झपटा। चलते चलते सात्विकी ने अपने सारथी से कहा, सारथी, ये हैं आचार्य द्रोण, जो अपनी ब्राह्मणोचित वृत्ति छोड़कर धर्मराज को पीड़ा पहुंचाने वाले क्षत्रियोचित काम करने पर उतारू हैं। इन्हीं के कारण दुर्योधन को घमंड हो गया है। अपनी सूरता का इन्हें इतना गर्व है कि सदा उसी में ये भूले रहते हैं। चलाओ वेग से अपना रथ, जरा इनका दर्प भी चूर करें। सात्विकी का इशारा पाते ही सारथी ने घोड़े छोड़ दिए। चांदी से सफेद चमकने वाले घोड़े हवा से बात करते हुए द्रोणाचार्य की ओर सात्विकी का रथ ले दौड़े। पास पहुंचते पहुंचते सात्विकी और द्रोण दोनों ने एक दूसरे पर बाण बरसाने शुरू कर दिए। उन दोनों ने धनुष से निकले बाणों से सूरज ढक दिया, जिससे युद्ध के मैदान पर चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा छा गया। दोनों ओर से चमकते हुए नाराज बाण ऐसे सनसनाते चले जैसे केचुली उतरे हुए काले नाग। दोनों के रथों की छतें और ध्वजाएं टूटकर गिर पड़ी। दोनों के शरीर में से खून बह निकला। उस भीषण युद्ध को देखकर दूसरे वीर तो अपना लड़ना ही भूल गए। सबने अपनी अपनी लड़ाई बंद कर दी और अवाक से खड़े होकर द्रोण और सात्विकी का युद्ध देखने लगे। इससे एक बारगी वीरों का गरजना, सिंहनाद करना, शंख, तुरही आदि बाजों का बजना सब बंद हो गया। सात्विकी और द्रोण एक दूसरे पर विविध शस्त्र शास्त्रों का वार करके जिस प्रकार का भयानक द्वंद्व युद्ध कर रहे थे, उसे देखने के लिए देवता, विद्याधर, गंधर्व, यक्ष आदि की भारी भीड़ आकाश वीथी में लग गई। द्रोण का धनुष सात्विकी की वाण वर्षा से कट गया, लेकिन पलक मारते ही द्रोण ने दूसरा धनुष लेकर उसकी डोर चला ली। पर सात्विकी ने उसे भी तुरंत काट दिया। द्रोण ने फिर एक धनुष उठा लिया
वह भी कट गया। इस तरह द्रोण के एक एक करके 100 धनुष सात्विकी ने काट गिराए। सात्विकी तो धनुर्धर, रामचंद्र, कार्तिकेय, भीष्म और धनंजय आदि कुशल योद्धाओं की टक्कर का वीर है। द्रोण मन ही मन सात्विकी की सराहना करने लगे। सात्विकी ने और भी कुशलता का परिचय दिया। जिस अस्त्र का द्रोण प्रयोग करते, उसी अस्त्र का उसी समय सात्विकी द्रोण पर प्रयोग करता। इस तरह बहुत देर तक दोनों वीर लड़ते रहे। फिर धनुर्वेद के आचार्य द्रोण ने सात्विकी के वध के उद्देश्य से आग्नेयास्त्र चलाया, पर उसी क्षण सात्विकी ने वरुणास्त्र छोड़ द्रोण के अस्त्र का प्रभाव होने ही न दिया। इस प्रकार बहुत देर तक युद्ध चलता रहा। अंत में धीरे धीरे सात्विकी कुछ कमजोर पड़ने लगा। यह देख कौरव सेना में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी बीच युधिष्ठिर को पता चला कि सात्विकी पर संकट आया हुआ है, तो वह अपने आसपास के वीरों से बोले, कुशल योद्धा नरोत्तम और सच्चे वीर सात्विकी द्रोण के बाणों से बहुत ही पीड़ित हो रहे हैं। चलो हम लोग उधर चलकर उस वीर महारथी की सहायता करें। उसके बाद वह दृष्टिद्युम्न से बोले, द्रुपद कुमार, आपको अभी जाकर द्रोणाचार्य पर आक्रमण करना चाहिए, नहीं तो डर है कि कहीं आचार्य के हाथों सात्विकी का वध न हो जाए। अब आप किसी का इंतजार न करें, इसी समय रवाना हो जाएं। सात्विकी को समय पर ही सहायता पहुंच जानी चाहिए। मुझे आज आचार्य की ओर से बड़ा खतरा मालूम होता है। कोई बालक जैसे पक्षी को रस्सी बांधकर उसे उड़ाता हुआ उससे खेल करे, उसी प्रकार सात्विकी के साथ युद्ध करते हुए द्रोण बड़ा आनंद मना रहे हैं और सात्विकी कमजोर पड़ रहा है। वह अधिक देर आचार्य के सामने टिक नहीं सकेगा। अतः आप जल्दी से जल्दी जाकर उसकी सहायता करें, अपने साथ और वीरों को भी लेते जाएं। यह कहकर युधिष्ठिर ने धृष्टद्युम्न के साथ द्रोण पर हमला करने के लिए एक बड़ी सेना भेज दी। समय पर कुमुक के पहुंच जाने पर भी बड़े परिश्रम के बाद सात्विकी को द्रोण के फंदे से छुड़ाया जा सका। इसी समय श्री कृष्ण ने पांचजन्य की ध्वनि सुनाई दी। वह आवाज सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए। सात्विकी, सुना तुमने? अकेले पांचजन्य की ही आवाज सुनाई दे रही है और गांडीव की टंकार नहीं सुनाई देती। अर्जुन को कहीं कुछ हो तो नहीं गया? मेरा मन शंकित हो रहा है। जान पड़ता है जयद्रथ के रक्षकों से घिरकर अर्जुन संकट में पड़ गया है। आगे सिंधुराज की सेना है और पीछे द्रोणाचार्य की। अर्जुन बीच में फंस गया मालूम होता है। अर्जुन शत्रु सैन्य में सुबह का घुसा हुआ है और अब तो दिल ढंढने को आया और बार बार पांचजन्य की ही आवाज सुनाई दे रही है। कहीं अर्जुन को कुछ हो गया तो वासुदेव ही अकेले नन्हे लगे हों। सात्विकी, तुम्हारे लिए कोई ऐसा काम नहीं जो असाध्य हो। अर्जुन तुम्हारा मित्र भी है, आचार्य भी है। उसे जरूर विषम परिस्थिति का सामना कर पड़ रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। फिर अर्जुन की तुम्हारे प्रति ऊंची धारणा है। कितनी बार उसे मैंने तुम्हारी प्रशंसा करते सुना है। जब हम वनवास में थे तब अर्जुन ने मुझसे कहा था कि सात्विकी जैसा सच्चा वीर कहीं ढूंढने पर भी न मिलेगा। उस ओर तो देखो, भयानक युद्ध के कारण आकाश में कैसी धूल उड़ रही है। अर्जुन जरूर शत्रुओं से घिरा है और संकट में है। जयद्रथ कोई साधारण वीर नहीं, वह बड़ा पराक्रमी है। फिर उसकी खातिर अपने प्राणों की बाजी लगा देने को आज कई महारथी तैयार हैं। तुम अभी इसी घड़ी अर्जुन की सहायता को चले जाओ। इतना कहते कहते युधिष्ठिर अधीर हो उठे। युधिष्ठिर के इस प्रकार आग्रह करने पर सात्विकी ने बड़ी नम्रता से कहा, धर्म पर अटल रहने वाले युधिष्ठिर, आपकी आज्ञा मेरे सिर आंखों पर है और फिर अर्जुन के लिए मैं क्या न करूंगा। उसकी खातिर मैं अपने प्राणों को भी न्योछावर करने के लिए सदा तैयार हूँ। आपकी आज्ञा होने पर मैं मनुष्य तो क्या, देवताओं पर तक टूट पड़ने से नहीं चूकूंगा। पर सारी बातों को भली प्रकार समझने वाले वासुदेव और अर्जुन मुझे जो आदेश दे गए हैं, आपसे उसका निवेदन करना अनुचित ना होगा। वासुदेव और अर्जुन ने मुझसे कहा था कि जब तक हम दोनों जयद्रथ का वध करके न लौटें, तब तक तुम युधिष्ठिर की रक्षा करते रहना। खूब सावधान रहना, असावधानी से काम न लेना। तुम्हारे ही भरोसे हम युधिष्ठिर को छोड़े जाते हैं। एक द्रोण ही हैं
जिनसे हमें सतर्क रहना है, उन्हीं से खतरा होने की आशंका है, क्योंकि द्रोण की प्रतिज्ञा तो तुम जानते ही हो। अतः युधिष्ठिर की रक्षा का भार तुम्हारे ऊपर है। महाराज, वासुदेव और अर्जुन मुझे यह आदेश दे गए हैं और मुझ पर इतना भरोसा करके यह भारी जिम्मेदारी डाल गए हैं। मैं उनकी बात को कैसे टालूं? आप अर्जुन की जरा भी चिंता न करें। अर्जुन को कोई नहीं जीत सकता। वह द्रोण के समान ही वीर और धनुर्धारी है। विश्वास रखिए कि सिंधुराज और दूसरे महारथी अर्जुन के आगे टिक नहीं सकेंगे। मैं कहता हूँ, वे सभी अर्जुन के 16वें हिस्से की भी बराबरी नहीं कर सकते। मैं जाऊं भी तो यहाँ आपको किसकी रक्षा मैं छोड़ जाऊं? मुझे तो यहाँ पर कोई ऐसा वीर नहीं दिखता जो द्रोण के हमले का मुकाबला कर सके। इसलिए आपका आगा पीछा सोच समझकर ही मुझे आज्ञा दीजिए। यह सुनकर युधिष्ठिर ने कहा, बहुत कुछ सोच विचार कर लेने के बाद निष्पक्ष होकर ही मैं तुम्हें यह जाने को कह रहा हूँ। तुम्हारे लिए मेरी यही आज्ञा है। यहाँ मेरी रक्षा के लिए महाबली भीष्मसेन हैं, धृष्टद्युम्न हैं और भी कितने ही वीर हैं। अतः तुम मेरी चिंता न करो। इतना कहकर युधिष्ठिर ने सात्विकी के रथ पर हर तरह के अस्त्र शस्त्र और युद्ध सामग्री रखवा दी और खूब विश्राम करके ताजे हो रहे घोड़े भी जुतवा दिए और आशीर्वाद देकर सात्विकी को विदा किया। भीमसेन धर्मराज युधिष्ठिर की तरह अच्छी से देखभाल करना और रक्षा करना, यह कहकर सात्विकी रथ पर सवार होकर अर्जुन की ओर रवाना हो गया। रास्ते में कौरव सेना ने सात्विकी का डटकर मुकाबला किया, पर सात्विकी उनकी भारी सेना को तितर बितर करता हुआ आगे बढ़ता गया। इस तरह वह कई शत्रुओं से लड़ता लड़ता बड़ी देर बाद अर्जुन के पास पहुंच सका। उधर जैसे ही सात्विकी युधिष्ठिर को छोड़कर अर्जुन की ओर चला, वैसे ही द्रोणाचार्य ने पांडव सेना पर हमले करने शुरू कर दिए। पांडव सेना की पंक्तियां कई जगह से टूट गईं और उन्हें पीछे हटना पड़ा। यह देख युधिष्ठिर बड़े चिंतित हो उठे। इस पूरी घटना का सार यही है कि युद्ध केवल वाणों से नहीं, बल्कि सही समय पर लिए गए निर्णयों से जीते जाते हैं। धृष्टद्युम्न का आचार्य द्रोण से भिड़ना एक बलिदान था, ताकि अर्जुन का रास्ता साफ रहे, और सात्विकी का अर्जुन तक पहुंचना पांडवों की एकजुटता का प्रमाण। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जीवन किसी भी बड़ी लड़ाई में जब आप अपना लक्ष्य चुन लेते हैं, तो आपकी टीम ही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है।